नीतीश कुमार के साथ बिहार चुनाव के बाद होगा धोखा। बीजेपी को नहीं मिलेगा जेडीयू के वोट बैंक का साथ। क्या तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता हुआ साफ। खतरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी। बिहार की सियासत में एक नई बहस हुई शुरू। जेडीयू का नामो निशान मिटाने की चल रही है साजिश। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के उस बयान ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा था समय तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह के इस बयान को लेकर विपक्षी दल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलने लगे हैं। विपक्ष इसे एक इशारा मानते हुए कह रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। इसी क्रम में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव ने भी कहा बयान देते हुए दावा किया है, चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ धोखा होगा। बीजेपी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और राजनीतिक गलियारों में हलचल फिर तेजी हो गई है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कहा था, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह समय तय करेगा, लेकिन हम यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। शाह के इस बयान पर विपक्षी नेता नीतीश कुमार पर चुटकी ले रहे हैं। खास बात यह है कि अमित शाह के इस गोलमेल जवाब से जेडीयू से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस नेताओं को मिर्ची लग गई है। कई नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाकर महाराष्ट्र मॉडल लागू कर सकती है, जहां जीत के बाद बीजेपी ने अपने नेता को सीएम बनाया। अमित शाह के इस बयान को अब विपक्षी नेता बोल बोल कर नीतीश कुमार के कैडर वोट में फूट डालो शासन करो वाली नीति लागू कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अशीत नाथ तिवारी ने सबसे पहले कहा, बीजेपी का महाराष्ट्र प्लान बिहार में तैयार है। बीजेपी नीतीश को धोखा देकर जेडीयू का नामो निशान मिटाने की साजिश रची जा रही है। उनका राजनीतिक अंत दुखद होगा। तिवारी के इस दावे को अब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बोलना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश को सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इधर तेजस्वी यादव भी बार बार बोल रहे हैं, नीतीश जी को बीजेपी बार बार अपमानित कर रही है। अमित शाह का बयान साफ करता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। बिहार की जनता यह सब देख रही है। हालांकि जेडीयू ने बचाव में कहा कि नीतीश ही एनडीए के निर्विवाद नेता हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं की चुप्पी और अमित शाह के स्पष्ट बयान ने नीतीश के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पप्पू यादव जैसे नेताओं को यह मुद्दा उछालने का मौका मिल गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल खबरीलाल लाइव को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।